आप सभी को प्रभु में मेरा शुभ नमस्कार। मेरा संदेश का आज टॉपिक है बड़ी घटनाएं। पवित्र शास्त्र बाइबिल का सबसे पहला किताब उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में जेनेसिस, जिनका मीनिंग होता है बिगिनिंग। इस किताब में बहुत सी बातों का वर्णन है। किस प्रकार सृष्टि का निर्माण हुआ, कैसे पेड़ और पौधे उगे, किस प्रकार पशु और पक्षी बना, किस प्रकार सूर्य और चांद, धरती और समुद्र का सृष्टि हुआ, और उनके साथ साथ मानव जाति का भी किस प्रकार सृष्टि हुआ। इस दुनिया में यदि कोई किताब सृष्टि के बारे में बात करता है तो वो है पवित्र शास्त्र बाइबिल का पहला किताब उत्पत्ति। यदि आपको जानकारी लेना है, जो आप अपनी आंखों से देखते हैं उसके बारे में आपको जानकारी लेना है कि कैसे बना, आप जरूर पवित्र शास्त्र बाइबिल का पहला किताब उत्पत्ति को पढ़िएगा। और यहाँ पर पहला मनुष्य आदम और हवा का भी सृष्टि हुआ। परमेश्वर ने आदम और हवा को सृष्टि किया और अदन की वाटिका में रख दिया, एक ऐसा वाटिका जो 4 नदियों से घिरा हुआ, और हर प्रकार का फल और फूल इस वाटिका में पाए जाते थे। और परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दिया कि तुम सब वृक्ष का फल खा सकते हो, परंतु जो भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तुम कभी मत खाना। लेकिन यहाँ पर आदम और हवा अनाज्ञाकारी हुआ, फल को खाया, और इन दोनों के जीवन में पतन आ गया। परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गया, परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गया। परमेश्वर ने इन दोनों को अदन की वाटिका से बाहर निकालकर इन दोनों को श्राप दिया। कहा कि आज से मनुष्य अपने माथे का पसीना बहाकर कमाएगा और पेट भरेगा। स्त्री को उन्होंने श्राप दिया कि ये बच्चा जन्मने समय पूरे पीड़ा और दर्द के साथ ये बच्चा जनेगी। उसके बाद सर्प जिन्होंने बहकाया, सर्प को परमेश्वर ने भी श्राप दिया कि तू पेट के भर चलेगा और डस्ट धूल कण को ही तू खाया करेगा। हम यहाँ पर देखते हैं ये श्राप मिलने के कारण मनुष्य जाति में बड़ी पतन हुआ, और ये पहला सबसे बड़ा घटना है उत्पत्ति की किताब में। और यहाँ से फिर से मनुष्य जाति धीरे धीरे जनसंख्या में जब बढ़ता है, हम आगे देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई बढ़ गई है और उसके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और मनुष्य जाति को बनाने में परमेश्वर ने पछताया, और परमेश्वर ने ठान लिया कि अब मनुष्य को मैं पूरी रीति से पृथ्वी से मिटा दूंगा। और वहाँ पर एक धर्मी व्यक्ति था, नूह, उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटे और उसके दोनों बहू। ये 8 प्राणी को परमेश्वर ने धर्मी पाया, और इन 8 प्राणियों को परमेश्वर ने बचाया। बाकी पूरे पृथ्वी पर जल प्रलय लाकर 40 दिन और 40 रात तक पानी बरसाकर पूरे पृथ्वी के मानव जाति को नाश किया। सिर्फ ये को परमेश्वर ने जो नूह ने जहाज बनाया उस पे इनको बचाया। और कुछ पशु और पक्षी के 2-2 जोड़े नूह ने इस जहाज पर रखा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। वहाँ पर भी नूह ने 120 दिन तक प्रचार किया, मन फिराओ, परमेश्वर के करीब में आओ। पर किसी ने उसकी बात को नहीं माना। उन्हें लोग पागल समझते थे जब वो नाव बना रहे थे। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं ये बुराई के कारण, ये पाप के कारण परमेश्वर ने लोगों को नाश किया, परमेश्वर ने लोगों को दंड दिया, और इस पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ। ये सबसे बड़ी दूसरी घटना है। तीसरी जो घटना है हम देखते हैं, उसके बाद जब ये 8 प्राणी जब आगे बढ़ते गया और इनकी जनसंख्या जब आगे बढ़ा और ये पूरी रीति से पृथ्वी पर भर गई, और एक ऐसा नगर था जो सदोम और गोमेरा, जो हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसका 20 पद, वहाँ पर लिखा है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, सदोम और अमोरा की जो चिल्लाहट है वो बढ़ गई है और उनका पाप पृथ्वी पर भारी है। और इस रीति से जब ये सदोम और गोमेरा का जो पाप है वो भयंकर बढ़ी हुई है, इसलिए परमेश्वर ने ठाना कि मैं इसे आग से नष्ट करूँगा। और यहाँ पर भी हम देखते हैं पाप के वजह से परमेश्वर ने सदम और गोमेरा को भी आग से नाश किया, भस्म किया। वहाँ पर भी एक धर्मी व्यक्ति था, लूत,
और उसकी पत्नी, उनके परिवार को परमेश्वर ने बाहर निकाला। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज ये पूरा पृथ्वी पाप के हाथों में है, पाप में है। मेरे प्रियो, आज पूरा पृथ्वी, पूरा विश्व पाप में डूबा हुआ है। आज प्रभु के दास लोग, प्रभु के लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मन फिराएं, कैसे भी रीति से पापों से अंगीकार करें, पापों से मन फिराकर जीवित परमेश्वर अपने उद्धारकर्ता, अपने सृष्टिकर्ता की ओर आ जाएं। आज आपको मालूम है कोविड-19 पूरे विश्व को चपेट में ले लिया है। कई लाखों में इसकी मृत्यु हो रही है और ये ऐसा बीमारी है, ऐसा महामारी है जो अपना रूप बदल दिया। WHO ने भी ये दावा कर दिया कि ये हवा में फैलने वाली रोग है, हवा में फैलने वाली महामारी है और कई लोग इसका वैक्सीन बनाने वाले हैं पर बना नहीं पा रहे हैं। और इस उत्पत्ति की किताब का 3 बड़ी घटनाएं जो मैं आज आपके सामने रखा। पहला घटना आदम और हवा का पतन हो जाना, परमेश्वर के संगति से अलग हो जाना। दूसरा जो घटना है पाप की वजह से पृथ्वी पर जय प्रलय आना। तीसरा जो घटना है सदोम और गोमेरा नाम का जो शहर है उसमें पाप जो भयंकर भारी हो चुका था, बढ़ गया था, उसकी वजह से आग और गंधक से नाश किया गया। आज पूरा विश्व पाप में डूबा हुआ है। इसलिए विश्व के सारे मानव जाति को, सारे मानव समाज को मन परिवर्तन करने की ज़रूरत है। सारे समाज को पाप से दूर हटकर परमेश्वर अपने सृजनहार के पास आने की ज़रूरत है। आज भी यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धोने में विश्वास योग्य और सामर्थ्य लहू है। सारे मानव जाति के लिए वो जगत में आया और अपने आप को सूली पर टांग दिया, दोनों हाथों से खिला ठुकवा कर, पाँव में खिला ठुकवा कर और सिर में भाले से मार खाकर अपना लहू बहाया। उस लहू के करीब में आया। वो लहू आपके और सब पापों को धोने में विश्वास योग्य और सामर्थ्य लहू है। आज यीशु का लहू ही सारे पापों को धो सकता है, अपराधों को धो सकता है। मेरे प्रियो, आज यीशु के करीब में आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोविड-19 जो शुरुआती में लोगों को भयंकर भय दिला रहा था, अब लोगों के अंदर ये भय नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ WHO और कई सारे विशेषज्ञ के कारण द्वारा बताया गया है कि ये अब हवा में फैलती है। इसका जो शुक्राणु है, कीटाणु है, वो हवा में ही फैलता है। इसलिए आज और ये भयभीत करने वाली महामारी बन गई है। हवा में ठहरने वाली ये जो कीटाणु हैं वो लोगों को शिकार कर रही है, लोगों को आक्रमण कर रही है। इसलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये ज़्यादा नुकसान ना करें, लोगों को बर्बाद ना करें, लोगों को चपेट में ना लें। ऐसा ना होने के लिए आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपने सृजनहार परमेश्वर से प्रार्थना करें, सृजनहार परमेश्वर को पुकारें, सृजनहार परमेश्वर के करीब में आएँ। वही है जो इन महामारी से आपको और मुझे बचा सकता है, इस रोगों से आपको और मुझे छुड़ा सकता है। इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं जो आपको बचा सके, इस दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं जो आपको छुड़ा सके, इस दुनिया में ऐसा कोई भी शक्ति नहीं जो आपको इस महामारी की चपेट से अलग कर सके। पर एकमात्र यीशु मसीह ही है, जीवित परमेश्वर है, आपका सृजनहार है जो आपको इस महामारी से और इस तकलीफ से बचा सकता है और छुड़ा सकता है। इसलिए ये बड़ी घटना जो होने वाली है उससे आप बच सकते हैं। मैंने 3 बड़ी घटनाएं बताया। पाप की वजह से आया, आज पूरा पृथ्वी, पूरा विश्व पाप में डूबा हुआ है। पापों से मन फिराएं, प्रभु के पास आएं। प्रभु आपसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के करीब आने की कोशिश करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। जीवित, पवित्र, महान, सर्वसामर्थी खुदा, मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आज पूरा विश्व पाप में डूबा हुआ है परमेश्वर। लोगों के पास कई प्रकार की पाप हैं, तरह तरह का पाप है परमेश्वर। लोग आज लोगों को इतनी बुद्धि दे, इतनी समझ दे कि वो सृष्टि की नहीं परंतु सृष्टिकर्ता का पूजा करने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों को उसके पापों से अवगत कराइए ताकि वो जीवित परमेश्वर के पास आए, अपने सृजनहार के पास आए और तुझे महिमा दें, तेरे आराधना करें और
और हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की तकलीफ से लोग बचाए जाएं और छुड़ाए जाएं। पवित्र परमेश्वर, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ पूरे विश्व के हर एक मानव जाति के लिए, छोटे से बड़े सभी को तू आशीष देना, सभी को बचाना, सभी को इस कोविड-19 से छुटकारा देना प्रभु जी, जिस महामारी से छुटकारा देना प्रभु, ये हवा में फैलने वाली इस बीमारी से छुटकारा देना परमेश्वर। तेरे लोगों को भला चंगा करना, तेरे लोगों के संग और साथ रहना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस मानव जाति पर, इस विश्व पर कोई भी बड़ी घटना न होने पाए परमेश्वर। आप अपने हाथ को अपने लोगों के ऊपर रख दे, ताकि प्रभु तेरे लोग, तेरी सृष्टि बचाया जाए इस महामारी से और हर प्रकार की संकटों से। धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन को आपने हमारे जीवन में रखा है। धन्यवाद आपकी प्रेम के लिए प्रभु जी। आज जितने भी इस वीडियो को और जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, उन सभी को तू आशीष देना, सभी के संग और साथ रहना प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु प्रभु के नाम से मांगते पिता, आमीन।